महुआ की मिठास से लोग अपना कर रहे हैं जीविकोपार्जन। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों महुआ का फूल चुनने के लिए काफी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही आ जाते हैं और दोपहर 12 बजे तक महुआ को चुनकर अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। किंतु महुआ को चुनने के क्रम में लोग जंगल में आग लगा देते हैं। ऐसा करने से पेड़ों को काफी नुकसान होता है। महुआ को लोग दतवन के रूप में भी यूज करते हैं। हमारे संवाददाता ने ली इसकी विस्तृत जानकारी, तो लोगों ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हजारीबाग की पहचान ही पलास व महुआ के पेड़ों से है। माना जाता है कि जिले में काफी संख्या में पलास और महुआ के पेड़ मिलते हैं। इसमें महुआ बहुत उपयोगी माना जाता है। इसके फूल, फल व लकड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम व निम्न वर्गीय परिवार के लिए वरदान साबित होता है। इसका उपयोग खाद्य व व्यावसायिक तौर पर होता है। यही कारण है कि महुआ को गरीबों की जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। महुआ के पेड़ बरही अनुमंडल के सभी जगहों में बहुतायत रूप में पाया जाता है। निजी खेतों से लेकर जंगल पहाड़ तक सभी जगह महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। निजी खेतों में तो यह पेड़ भूस्वामियों के होते हैं, पर जंगली क्षेत्र में पड़ने वाले महुआ के पेड़ों का फल फूल मजदूर वर्ग के लिए सार्वजनिक रूप से चुने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जंगली इलाकों में शायद ही कोई ऐसा गरीब परिवार हो जो महुआ का फूल चुनने नहीं जाता है। मार्च अप्रैल महीने में महुआ का फूल गिरता है। गरीबों के लिए यह उस समय का मुख्य आहार होता है। महुआ को सुखाकर उसको गर्म पानी में सिंचाकर सत्तू के साथ मिलाकर लोग खाते हैं। महुआ के फूल का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। महुआ को सुखाकर इसके फूलों को 40 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो तक बेचा जाता है। फूलों के समाप्ति के बाद इसमें फल लगते हैं, जिससे डोरहा कहा जाता है। महुआ के सूखे फूलों से शराब का निर्माण होता है। इसके फल से खाद्य तेल समेत अन्य सामग्रियों का निर्माण होता है। महुआ के लिए शीतोष्ण वातावरण की आवश्यकता होती है, जो जिले की आबो हवा से मेल खाती है। महुआ का एक पेड़ 1 से लेकर 3 क्विंटल तक फल दे सकता है। तो ये महुआ चुनने के लिए क्या बजे आते हैं? 4 बजे। 4 बजे भोर? और क्या बजे चुन के फिर जाइएगा? 12 बजे। 12 बजे न? ताल तक ले भूखले रहते हैं। हाँ, तो क्या करें। और फिर ये महुआ कैसे बेचते हैं? बेचते हैं 40 रुपये 50 रुपये जैसे भी। ओ, सुखा करके बेचते हैं न? सुखा के कांच कहाँ न कोई नहीं देगा। महुआ पेड़ की विशेषता यह है कि इससे खेतों के मेड़ों पर पठारी पथरीली जैसे गैर कृषि योग्य भूमि पर भी लगाया जा सकता है। वर्तमान में महुआ के पेड़ों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी जगह पेड़ों को नहीं लगाया जा रहा है। इसी कारण इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। विशेष रूप से नीति निर्धारण कर महुआ के पेड़ लगाए जाते हैं तो निश्चित ही बेरोजगारी दूर होगी, पलायन में कमी आएगी। महुआ और मानव का संबंध सृष्टि के प्रारंभ के साथ है। कभी लाडा और माठा से ग्रामीण सुधा तृप्त करते थे तो इसके फूल से निर्मित विशेष सन्ना जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था। घनी छाया उपयोगी फूल और फल के चलते इसके बिना किसी बाग बगीचे की कल्पना संभव नहीं है। महुआ की छाल और फूल में ग्लूकोसाइड और ग्लूकोप्राइस के साथ ही प्रचुर मात्रा में अल्कोहल होने के चलते होम्योपैथ की 80% दवाएं महुआ से ही बनाई जाती है। भारत में महुआ का पेड़ बाग बगीचे से लेकर घर गांव तक मिलता है। इसकी जड़ काफी गहराई तक होने के चलते इसे पताल वृक्ष और महुआ भी कहा जाता है। बसंत ऋतु में महुआ के फूल जमीन पर गिरते हैं, जिनसे साधारणतः लोग फल करते हैं। इस फूल में ग्लूकोज एवं अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके फल को एकत्रित कर धूप में सुखाकर भंडारित किया जाता है। इससे तमाम औषधि बनती है। इसके फूल से शराब भी बनाई जाती है। गांव में इसके हर घर में सेवन किए जाने की परंपरा रही है। इन दोनों में एलर्जी से लड़ने की अनोखी क्षमता है। सूखे फल को पानी में भिगोकर जानवरों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। इसके कच्चे फल को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किए जाने की परंपरा अब भले ही समाप्त हो जा रही है, पर अभी भी इसके बीज से तेल निकाला जाता है। यह मादक, कामोत्तेजक, वात रोग, हरण और सुकून से परिपूर्ण है। चिकित्सा विज्ञान के महान आचार्य चरक के अनुसार महुआ के फल से 84 प्रकार के वात रोग और गठिया का उपचार किया जाता है। पेड़ से गिरे फूल से स्वास्थ्य एवं दमा रोग का इलाज होता है। इसके फूल के जूस को
पंच लवण, सेंधा, काला नमक और सफेद नमक के साथ प्रयोग करने से अल्सर, सूजन और उदर रोग एवं कब्ज के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। माइग्रेन के उपचार में इसका पंचागड़, छाल, पत्ते, फल और फूल बेहद गुणकारी है। महुआ के तेल से बाल झड़ते नहीं हैं और बाल काले रहते हैं। महुआ के तेल का प्रयोग करने से सिर के बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। गांडी लाइव के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की देखे एक खास रिपोर्ट। बोले कौन से नाम है तो चाचा? सरजू साहब तो घर कहाँ? बंदा सिंह का। तो कै बजे भोर तो यहाँ आओ मोहिया चुने खातिर? 3 बजे। 3 बजे भोर आ जाए? 3 बजे भोर आते हैं, हाँ। 11 बजे दिन जाते हैं। तब फिर ताल तले नाश्ता पानी भूखे प्यासे लेके आया है, खाएगा। अच्छा। खाना लेके आया है। तो आखिर में तोने कै गो गोतिया हुए हैं? हम सब लोग बता रहा इसमें 7 गोतिया है। 7 गोट हैं? हाँ 7 गोतिया। सब गोटे मिल के फिर बांटिएगा? हाँ सब अभी और महुआ आ रहा है, बंटवारा होगा। ओ 2 बकरा है, उन्हें लागो 10 हिस्सा, यहाँ लागो 8 हिस्सा। उन्होंने चुनो रल थे सब लाइन के यहाँ पर ही फिर बांट रहे हैं? हाँ उन्हें बटे थे। अच्छा। ये बटे थे। तो आकर से महुआ से कौन से बनो थे चाचा? महुआ हाँ तो ना बनो थे? कोई भी बनाता है, हम लोग बेच देते हैं। तो आप लोग मैंने बेच देते हैं ना? हम लोग बेच देते हैं। कैसे किलो बिकता है? है? कैसे किलो बिकता है? अभी 70 रुपये किलो अभी बिक रहा है। तो ये सुखा करके बेचते हैं कि यह तरी? सुखा के 70 रुपये किलो। हाँ पर मना हम लोग बेचेंगे इसको कम से कम 2-3 महीना के बाद, ओ इस दिन तक। अच्छा। अभी 70 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा। क्या नाम है आपका चाचा? भुवनेश्वर साहब। महुआ आप लोग कब चुनने जाते हैं और कब आते हैं? कैसे क्या महुआ से फायदा होता है? महुआ 4 बजे भोर जाते हैं और महुआ गाछ तर रहते हैं, चुनते हैं, जानवर बिलाते हैं और वही 60 रुपये 70 रुपये किलो महुआ बेचते हैं। कितना बजे भोर आप लोग आते हैं महुआ चुनने? 4 बजे भोर। 4 बजे भोर? हाँ। तो एक दिन में कै किलो महुआ चुन लेते हैं? एक दिन में करीब 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो यही तरी होता है। अच्छा। 10 किलो होता है एक आदमी में। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले वीरता का गांडी, शहर की धड़कन।